Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. What is the current name of Parliament of भूटान? भूटान के पार्लियामेंट का करंट नेम क्या है? तो इसको कहा जाता है क्या? गेलोंग सो खोंग. ओके. और ये जो ड्रुक ग्याल्पो हैं इसको कहा जाता है किंग ऑफ भूटान. भूटान के किंग को कहा जाता है ड्रुक ग्याल्पो. Who appoints the adjudicating authority under Prevention of Money Laundering Act 2002? कौन अपॉइंट करता है एजुकेटिंग अथॉरिटी को? जो ये एक्ट है प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो ये अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. आंसर इज ए. ओके. In which year the separate national commission for SCs came into existence? सेपरेट कमीशन SCs के लिए एग्जिस्टेंस में आया कब? 2004 में. आंसर इज बी. इसके पहले SC और ST के लिए कंबाइंड नेशनल कमीशन होता था. फिर उसके बाद 2004 के बाद SC के लिए सेपरेट कमीशन लाया गया और इसमें कंसिस्ट करते हैं चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और अदर थ्री मेंबर्स होते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था GST? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले फ्रांस में. कब? 1954 में फ्रांस में GST को लाया गया था. और इंडिया में कब आया था? 1 जुलाई 2017 को आया इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये था 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था ये अमेंडमेंट एक्ट. ओके. इंडिया में इसके द्वारा इसको शामिल किया गया था. इन विच ईयर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वॉज पास्ड? तो ये पास हुआ था कब? 1958 में. आंसर इज सी. ओके. और इसमें जो डिस्टर्ब एरियाज होते हैं वहाँ पे ये फोर्सेस काम करती हैं. Which of the following countries have the institution of ombudsman? कौन सी कंट्री में ombudsman का इंस्टीट्यूशन है? तो देखिए ये फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क यहाँ पे है. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. 40+ कंट्रीज हैं जहाँ पे ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन है, जो है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. Which of the following is empowered to constitute the State Finance Commission? किसके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूट करने की स्टेट फाइनेंस कमीशन की? तो ये पावर है गवर्नर के पास. आंसर इज डी. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years. ओके. और रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पंचायत. In which case Supreme Court ruled that the writ jurisdiction of both the High Court and the Supreme Court constitute a part of basic structure of the Constitution? तो दोनों का मतलब किस सुप्रीम कोर्ट में के रूल में ये बोला गया था कि जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट. तो ये कौन सा केस था? ये चंद्र कुमार केस था. आंसर इज बी. और ये आया था 1997 में. 1997 में ये केस हुआ था. In which year was the first proclamation of national emergency issued because of Chinese aggression in नेपा? नेपा में चाइनीज एग्रेशन के द्वारा नेशनल इमरजेंसी इशू किया गया था. ये कब हुआ था? 1962 में. आंसर इज सी. ओके. और ये रिमेन हुआ था कब तक? जनवरी 1968 तक इसको लगाया गया था. 1962 पे शुरू हुआ, 1968 तक था. Who becomes empowered to legislate with respect to goods and service tax or matters in the state list which proclamation of national emergency is in operation? तो ये जो एम्पावर होता है लेजिस्लेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स या किसी स्टेट का कोई मैटर है, अगर इमरजेंसी लगी है तो नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ये सारा एम्पावरमेंट होता है जो ये पार्लियामेंट के पास होता है. आंसर इज डी.
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.